वहां पर राजा भैया का न्यूट्रल हो जाना और ये कहना अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को कि जिसको मन करिए आप वोट करिए, आपको लग रहा है कि कौशांबी सीट पर डेंट पड़ सकता है जो शुरुआती रुझान है ज्ञानेश जी? हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना, जैसे अनुप्रिया पटेल का जो बयान आया उसके बाद राजा भैया की प्रतिक्रिया आई, वैसे शुरू में माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी के पक्ष में आएंगे क्योंकि उनकी बातचीत हुई थी अमित शाह से जी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब लास्ट मोमेंट में मोमेंटो बन जाता है, अनुप्रिया पटेल का जो बाइट आया उसके ऊपर जो रिएक्शन आया उसका तो प्रभाव दिखेगा जी, चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा। वो मार्जिन कम हो सकता है या आपको जीत और पराजय में आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि कई बार नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन अब चूंकि आज रिजल्ट डे है, देखने की बारी। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, इस बीच एक और अपडेट, गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, वहां से सिटिंग एमपी भी हैं और एक बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं और ये इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों के रुझान सामने आए हैं, जितनी सीटों पर एनडीए आगे है उससे ठीक आधी सीटों पर आईएनडीआईए फिलहाल आगे चल रही है। यानी ये जो आधे अंतर का फासला है ये पहले रुझान से ही आईएनडीआईए और एनडीए के बीच में दिख रहा है। और ये तस्वीरें इस बीच आप देखिए पोस्टल बैलेट से जो काउंटिंग हो रही है, ये वो काउंटिंग सेंटर है, किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं, कैसे ये काउंटिंग होती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, पोलिंग पार्टीज किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। तो ये वो तस्वीर है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, अगर आप देश के डेटा को उठा के देखें या यूपी के डेटा को उठा के देखें, ये जो आधे का अंतर है ये लगातार बना हुआ है। हालांकि अभी जल्दबाजी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ रुझानों में, लेकिन फिर भी क्या आप इस बात को माने कि जो एग्जिट पोल है लगभग उसी पैटर्न पर रुझान चल रहे हैं, उतने ही अंतर से? देखिए, एग्जिट पोल के ऊपर अगर आक्षेप लगाने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। ये जो काम है, देखिए जो एग्जाम के बुक पेपर में जो लिख कर आएंगे मार्क्स तो उसी के ऊपर मिलने हैं ना। तो जो तमाम टीवी चैनल्स अपने एग्जिट पोल निकालते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं, साइंटिफिक सर्वे होते हैं, तो वो लोगों से बातचीत के बाद में ही हुआ होता है। एग्जिट पोल में और असली चुनाव में 5-10% का हमने देखा है, ऊपर नीचे और ऊपर का भी रहता है। जैसे हमने याद करें गुजरात के चुनाव में, पिछली बार विधानसभा गुजरात में कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार चली जाएगी, आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोनों बातें हुई, आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म भी किया, कांग्रेस सिमट गई, लेकिन भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है 15 सालों की, लेकिन एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था बार बार कि नेताओं के बयान थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे। तो इस तरीके से केवल आक्षेप लगा देने से आप केवल अपना जो मान सम्मान है या कह दीजिए मतलब अपनी साख है उसको 2-3 दिन तक बचा सकते हैं। हम क्यों कहते हैं कि चुनाव मतलब न्यूज 18, आप वो भी देख लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर इस वक्त हमें 10 लाख दर्शक देख रहे हैं। मतलब उनको मालूम है कि अगर रिजल्ट को लेकर सबसे सटीक जानकारी कहीं मिलेगी तो न्यूज 18 पर मिलेगी। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 45 सीटों पर घूमा और वहां पर जो मैंने वोटर से बातचीत की तो कुछ हद तक कहीं कहीं असंतोष देखने को मिला। 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो असंतोष बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी सबका कहना था कि सामने ऐसा कोई मैजिक नहीं दिख रहा है कि हम इनसे डिस्कनेक्ट होकर उधर कनेक्ट हो जाएं। क्या वही रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इधर? देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं जी। एक परिवार का उदाहरण है, वो दलित परिवार है, उसका जो हस्बैंड है महिला का, वो लोकल लेवल लीडर है बीएसपी का। वो कहता है कि मैं तो लेके जाते हैं रिजल्ट, लोगों का जो भरोसा है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जी ये बिल्कुल। देखिए, तो सबसे बड़ा अपडेट यहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ब्रिजेश सर कुछ ब्रीफ कर रहे थे। सर, सबसे बड़ी बात यह उत्तर प्रदेश में अभी जैसे स्टूडियो से भी वो पूछ रहे हैं कि लाइव रिजल्ट हब सबसे पहले तस्वीर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 15 से 20 सीटों की शुरुआती रुझान में तस्वीर यहां पर साफ हुई है। जी हाँ, देखिए, एक जो मैं आपको और फर्क बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले राउंड में पोस्टल बैलेट्स को शामिल करता है, जबकि हमारा जो लाइव रिजल्ट हब है यहाँ पर जो अपडेट्स आते हैं सीधे काउंटिंग सेंटर से आते हैं। जैसे ही पोस्टल बैलेट काउंट होते हैं, हमारे जो करेस्पॉन्डेंट जो है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहां से फटाफट जो है सूचित करते हैं। इस तरह की जो है हॉटलाइंस लगी हुई हैं जहां से कि वो भेजते हैं और फिर यहाँ सिस्टम में एंट्री की जाती है। तो पोस्टल बैलेट्स के मामले में जाहिर है हम इवन इलेक्शन कमीशन से आगे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट के लिए अलग से कोई काउंट नहीं देता है, वह फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें उनको शामिल करता है, जबकि हम सीधे जो है पोस्टल बैलेट को भी लेके आते हैं और उसको जो है अपडेट करते हैं, जिसके जरिए तमाम सीटों के रुझान आपको जो है
पहले मिल जाते हैं, किसी भी नेटवर्क के पहले, किसी भी राइवल के पहले। ये हम दिखा भी रहे हैं लगातार। एक बार आप आए जरा बताएं कि किस तरीके से हम लोग लगातार यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि आस्था एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, ये दिखा दें एक बार। देखिए अगर स्पीड की हो ये देखिए, और जैसे कि जी 543 जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 542 पे जो काउंटिंग चल रही है, हर काउंटिंग सेंटर से जो रुझान आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स है वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए पंजाब की कई सीटों के यहाँ पर रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं, 221 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त। 347 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं देश भर में और 221 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। 347 सीटों के रुझान आ गए हैं और 221 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और साथ ही बड़ी अपडेट ये भी कि बात विश्वसनीयता की हो या सबसे पहले आप तक पहुंचाने की, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर हो ब्रॉडकास्ट, हर जगह आपके भरोसे को बनाए रखा है न्यूज 18 ने। और एक बार फिर से बता दें, 10 लाख दर्शक इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान हम पहुंचा रहे हैं और लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। बटेंगे कब, बस उसके लिए इंतजार है कि बस कुछ घंटे बीत जाएं, जो उम्मीद और उत्साह अंदर है वो वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए और उसके बाद ये लड्डू बटेंगे। एक बार जल्दी से आप पूरे देश की टैली देख लीजिए। 370 सीटों के रुझान आए हैं और उसमें एनडीए इस वक्त 232 सीटों पर बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान है। लेकिन आप ये देखिए कि करीब करीब जो एग्जिट पोल में तस्वीर देखने को मिली थी वही आज रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त 370 में से 232 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की गई, जैसी तस्वीर अभी आप लड्डू वाली देख पा रहे थे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुंह मीठा यहां पर एनडीए का हो रहा है। शुरुआती रुझानों में 123 सीट पर इंडिया ब्लॉक आ गए, लेकिन 232 सीटों पर फिलहाल एनडीए बढ़त बनाए हुए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 45 सीटों पर यहां पर इंडिया, यूपी की 66 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और उसमें 45 सीटों पर एनडीए है और 21 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। एक आपको बिल्कुल आंकड़े देख के कह रहा हूं और दर्शकों के लिए और टीवी 18 के दर्शकों के लिए खास करके, कि जो एग्जिट पोल का जो स्ट्राइक रेट है जी ऑलमोस्ट 70%, यानी 385 एवरेज फिगर है। देखिए आप बिल्कुल, आप देखिए रिजल्ट लगभग 70% के पास स्ट्राइक रेट पहुंच रहा है एनडीए का। और दूसरी तरफ यदि आप इंडिया अलायंस का देखें, वो 35% के आसपास घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एग्जिट पोल का डेटा और ये जो ट्रेंड का डेटा है, ऑलमोस्ट दे आर गोइंग ऑन द सेम पाथ। यानी लगभग आप मान रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का अनुमान था, लगभग उसी ट्रैक पर हम रुझान आते देख रहे हैं। अभी तक का हमें यही लग रहा है, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त 252 सीटों पर देश भर से एनडीए बढ़त बनाए हुए, रुझानों में 134 सीटों पर आईएनडीआईए बढ़त बनाए हुए है और अदर 16 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये रुझान है, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए 300 से ज्यादा सीटों के रुझान जो हैं वो फिलहाल हमें मिल चुके हैं। और एक अपडेट यूपी से आप जान लीजिए, उन्नाव से साक्षी महाराज आगे हो गए, जो थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे चल रहे हैं, तीसरी बार वो यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव लगातार बढ़त बनाए हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार आगे चल रही है, लेकिन उनके सामने इस बार राहुल गांधी नहीं है, रायबरेली से लड़ रहे हैं। आजमगढ़ से भी धर्मेंद्र यादव लगातार बढ़त के साथ बढ़ते दिख रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे हैं, वाराणसी से पीएम मोदी आगे हैं। तो ये वो बड़े चेहरे जिनको लेकर जिज्ञासा ज्यादा रहती है, उन सबका अपडेट है कि अपनी अपनी सीटों से वो सभी आगे चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या फिर स्मृति ईरानी। ज्ञानेश, इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अभी शुरुआती रुझान जो आप देख पा रहे हैं, एग्जिट पोल वाले दिन भी आप हमारे साथ बैठे हुए थे। अखिलेश यादव का बार बार ये कहना कि सिर्फ एक सीट पर फाइट है, वो है क्योटो की सीट, बाकी 79 हम जीत रहे हैं। क्या वो एक इमेच्योर बयान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले दिया था कि 403 में से 400 हम जीत रहे हैं और 3 सीटों पर फाइट है? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयान को हम इमेच्योर नहीं कह सकते हैं, ये नेताओं का काम है। देखिए क्या होता है ना, जीत के लिए से आप 400 पार कर दिए का नारा दिए, ये भी आप इस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 8:30 बजे है, मतलब आधे घंटे में अभी एक राउंड का भी काउंटिंग पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए ये कह देना कि एग्जिट पोल के हिसाब से चल रहा है ट्रेंडिंग, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। दूसरी बात, 10 बजे के आसपास अगर ये रुझान कंटिन्यू करते हैं तो आप मान लीजिए कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा। दूसरी बात, जो नेताओं के बयान के बारे में आपने कहा, अखिलेश यादव के बारे में, क्योटो के बारे में, देखिए ये कॉन्फिडेंस बताता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, यही काम विपक्ष के नेता करते हैं। इसलिए
किसी नेता के ये वाला बयान सवाल पर मैंने इसलिए किया, देखिए ज्ञानेश जी, होता क्या ना, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, बहुत वोकल हैं, खासतौर से जो युवा जो अखिलेश भैया के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे 22 के चुनाव में उन्होंने मान लिया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ वैसा ही इस बार मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं 79 पर हम ही हैं और कोई नहीं है। देखिए अति उत्साह जो है ना, क्या होता है उसका नतीजा क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आप मुंह के बल गिरते हैं जी। तो ये कहना दूसरी बात है, लेकिन नेताओं के का काम है बयान देना, वो चुप नहीं बैठ सकता। बिल्कुल, और एंड मोमेंट तक ये उनकी सियासी मजबूरी भी है और दायित्व भी है कि वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम हार गए या अभी जो है वो कुछ बचा नहीं है। हाँ। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। उपेंद्र वाराणसी में है, देश के प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और इस बार तो वहां के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य लिया उपेंद्र कि 10 लाख से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री को जिताएंगे, इस जीत को ऐतिहासिक बनाएंगे। मानकर तो वो पहले से चल रहे थे कि प्रधानमंत्री आ गए बस तीसरी बार, ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए इस मार्जिन को। क्या खबर, आप इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं? देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं तो खबर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। पहले सर्विस वोटर की गिनती हुई, उसमें भी आगे, और पोस्टल बैलेट की गिनती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं। अब इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होनी है। तो अब बात अभी तक के परिणाम की कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। नंबर 2 पे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय चल रहे हैं और खास बात यह है कि करीब 11,27,000 के आसपास वोट पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका दावा है कि इस बार जो जीत होगी, जो लीड होगी, वो 6 लाख से बड़ी होगी। अगर हम आंकड़ों से समझें इसको, तो अगर हम 50% के वोट को समझें तो करीबन 5.5 लाख के आसपास वोट पड़ता है 6 लाख के। और अगर ये लीड, क्योंकि पिछली बार जितना परसेंटेज था उससे 1% ही कम वोट परसेंट इस बार भी हुआ है और पिछली बार वो जो लीड थी वो 5 लाख के करीब लीड थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि इस बार उत्साह और ज्यादा था तो जो बीजेपी के दावे हैं उसी के इर्द गिर्द जो है, जो जीत की लीड होगी, जो जीत का फासला होगा, मार्जिन होगा, वो होगा। फिलहाल अभी परिणाम आने शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। तो अब इसके बाद अमित ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी तब एक बड़ी संख्या, बड़ा फिगर निकल के आएगा कि कितने वोट्स के आगे। फिलहाल अभी जो बंडल उपेंद्र 7वें चरण में वाराणसी में वोटिंग थी और जिस तरीके का प्रचार आखिरी दिनों में हमें वाराणसी में देखने को मिला, पूर्वांचल में देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी, उसका कितना आपने इंपैक्ट देखा वहां पर वोटिंग से पहले? देखिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था अमित। खुद आस्था ने मौजूद थी और देख रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से जो कार्यक्रम थे, आप सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम थे। बीजेपी का पूरा कैबिनेट, मतलब बीजेपी के सारे नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहीं स्टे किए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी सहित पूरे पूर्वांचल को मथ रहे थे। और उसका सीधा फर्क ये था कि आपको अलग अलग जगह पर गलियों में महिलाओं की टोली दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, एक सेकंड के लिए रोक रही हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 74 सीटों का रुझान सामने आ गया है। यहाँ 80 सीटें हैं और ज्यादातर पे एनडीए लीड कर रही है। और ओवरऑल देश का आंकड़ा देख लीजिए, लोकसभा रुझानों में फिलहाल कैसी नजर आ रही है। यूपी में एनडीए 51, आईएनडीआईए 23 सीटों पर आगे है, 74 सीटों का रुझान आ चुका है, बस 6 सीटों का रुझान और रह गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें हैं वो रुझानों में पूरी होने जा रही हैं। यूपी की 74 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 51 सीटों के साथ आईएनडीआईए गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी वो जो दुगने का मार्जिन है रुझानों में, वो अभी तक बरकरार दिख रहा है, पहले रुझान से लेकर अब 74 सीट के रुझान तक। तो एक और बड़ी बात है आस्था, एक और बड़ी बात है कि 469 सीटों के रुझान अभी तक सामने आया और एनडीए 290 का आंकड़ा पार कर गया है। मतलब पूर्ण बहुमत से कहीं आगे एनडीए इस वक्त पहुंच चुका है। ये फिलहाल रुझान है। एक बार अगर आप वो लोकसभा वाली तस्वीर फिर से डाल पाएंगे तो हम वहां से आसानी से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या तस्वीर इस वक्त रुझानों में वहां पर देखने को मिल रही है। एनडीए को बहुमत से आगे इस वक्त एनडीए निकल चुका है, जैसा कि मैंने बताया 290 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया ब्लॉक फिलहाल इस वक्त बहुत पीछे एनडीए से। बिल्कुल, तो ये देश भर का और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। रुझानों के अंदर देश भर में केंद्र स्तर पर एनडीए बहुमत प्राप्त कर चुका है और रुझानों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। पूरी की पूरी सीटें पीछे हो रही है। लोकतंत्र के उत्सव में यहां पर एक सेलिब्रेशन बनता है। मेरा इशारा या